हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको जो टमाटर है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वेजिटेबल है हमारी किचन का, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब हम टमाटर ग्रो करते हैं, जब हम टमाटो लगाते हैं अपने किचन गार्डन में, तो किस तरीके से हमें उनकी ट्रांसप्लांटिंग करनी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी वेजिटेबल ग्रो करते हैं उनके लिए, या जो नहीं करते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आगे से वो भी करना शुरू कर दें, तो उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो जो ट्रांसप्लांटिंग हम इनकी करते हैं, तो किस तरीके से हमें इनको स्मॉल पॉट से बिग पॉट में किस तरीके से ट्रांसप्लांट करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट बातें हैं, ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके हम बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग अपने टमाटर से ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स जिनको ध्यान में रखकर आप अगर अपने टमाटर का प्लांट होता है उसकी सीडलिंग्स की ट्रांसप्लांटिंग करेंगे फाइनल पॉट में, तो आपको बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग उनसे करने को मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपके जो सीडलिंग है उनकी जो हाइट है वो 10 से 12 इंच जब हो जाए, थोड़ी, जैसे ये मेरी देखिए काफ़ी लंबी हो चुकी हैं सीडलिंग्स। मैंने ये छोटे 2 इंच का लगभग पॉट है, 2-2.5 इंच का ही पॉट है, ये इसमें लगा रखी हैं। तो 10 से 12 इंच की जब आपकी सीडलिंग हो जाए तब आपको उसको ट्रांसप्लांट करना है। एक तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो टमाटो होता है, और इस चीज़ का ध्यान क्यों रखना है, इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि जो टमाटर होता है उसकी जो सीडलिंग्स होती हैं उनका जो ये स्टेम रहता है उसमें एक यूनिक जो करेक्टर होता है, यूनिक करेक्टर। जैसे आप देख रहे होंगे कि इसकी जो स्टेम है इस पर आपको छोटे छोटे रेशे दिखाई दे रहे होंगे, ये हेयर जैसे, ये इनको हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं, एयर रूट्स भी बोलते हैं। आपको दिख रहे होंगे आई थिंक सो वीडियो में। ये देखिए छोटे छोटे रोए जैसे इस पर रहते हैं। तो ये जो रोए रहते हैं इनमें एक एबिलिटी रहती है कि ये जब पानी और मिट्टी के कांटेक्ट में आते हैं तो ये रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम इसको 10 से 12 इंच का इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आपकी सीडलिंग थोड़ी लंबी होगी तो उसमें सफिशिएंट स्पेस होगा उसको मिट्टी में दबाने के लिए, कि जब हम इनको मिट्टी में लगाएंगे, जब फाइनल पॉट में लगाएंगे तो इसको थोड़ा सा डीप हम लगाते हैं। जितना डीप आप लगा सकते हैं उतना डीप लगाते हैं, जिससे कि जो ये हेयरी जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये मिट्टी के और पानी के कॉन्टेक्ट में आए और ये रूट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 10 से 12 इंच की लंबी जब आपकी सीडलिंग हो जाए तब आपको फाइनल रिपोर्टिंग उसकी करनी है। तो क्योंकि जब ये सॉइल में जितना ज्यादा पोर्शन आप इसको मिट्टी में दबाएंगे उतनी ही ज्यादा रूट्स का डेवलपमेंट आपके प्लांट में होगा, और रूट्स का डेवलपमेंट ज्यादा होगा तो आपका प्लांट हेल्दी होगा। हेल्दी क्यों होगा? क्योंकि जितनी अच्छी रूट ग्रोथ होगी, जितना अच्छा जड़ें आपके प्लांट की विकसित होंगी, एक रोबस्ट स्ट्रक्चर ये ले लेते हैं जब बहुत सारी जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं वो रूट्स में कन्वर्ट होती हैं। तो जो ज्यादा रूट सिस्टम अच्छा होगा, रूट सिस्टम स्ट्रांग होगा, तो आपका जो प्लांट है वो न्यूट्रिएंट अपटेक भी बहुत ज्यादा करेगा। मतलब कि जो जितना भी न्यूट्रिशन आप मिट्टी में मिला रहे हैं, अपने पॉटिंग मिक्स में डाल रहे हैं, उसको वो अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। तो न्यूट्रिशन जब आपका प्लांट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। ग्रोथ अच्छी होगी तो आपके प्लांट से आपको अच्छी क्वालिटी के और अच्छी क्वांटिटी में जो सब्जी है वो हार्वेस्ट करने को मिलेगी। मतलब आपकी हार्वेस्टिंग अच्छी होगी। अगर आपका प्लांट का रूट सिस्टम अच्छा है, हेल्दी है, तो आपका प्लांट हेल्दी होगा, स्ट्रांग होगा, वो उसमें डिजीज रेजिस्टेंस भी आएगी कि छोटी मोटी बीमारियां उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगी। प्लस जब स्ट्रांग होगा प्लांट तो जैसे हवा, आंधी, तूफान से भी आपका प्लांट इधर उधर गिरेगा नहीं, मतलब वो अपने प्लेस पर जमा रहेगा एक स्ट्रांग फ्रेमवर्क के साथ। तो इसलिए इसको ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पर आपको ये ध्यान रखना है। कि देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ कि कैसे जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं वो हमारी जो रूट होती है उसमें डेवलप हो जाती है। देखिए कुछ छोटी छोटी सीडलिंग्स हैं मेरे पास टमाटो की, ये देखिए छोटी है, इनका साइज छोटा है, ये टब में लगी हुई हैं और उनको मैंने रिपोर्ट कर दिया था 3 इंच के पॉट में, तो वो उनकी जो साइज है वो ज़्यादा अच्छे से बड़ी हो गई है। तो देखिए जैसे ये वाली सीडलिंग है, ये ऐसे थोड़ी बड़ी होके ऐसे गिर गई है नीचे और ये इसके मिट्टी के कांटेक्ट में आ गई है। तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये देखिए ये एडवेंटिशियस रूट थी वो रूट में कन्वर्ट हो चुकी है।
देखिए मैं अच्छे से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर ये टेढ़ी होके गिर गई सीडलिंग मेरी। तो ये देखिए इसमें ये यहाँ पर ये रूट है, ये एडवेंटेशियस रूट्स थी लेकिन ये रूट में कन्वर्ट हो गई है। तो इसीलिए जो हम अगर इतनी छोटी सीडलिंग को अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं फाइनल पॉट में, तो इसका देखिए स्टेम बहुत छोटा है, तो इसमें स्पेस नहीं रहेगा अंदर मिट्टी में ज़्यादा डालने के लिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ 10 से 12 इंच की जब आपकी सीडलिंग हो जाए तो तब आप उसको रिपॉट करें। और इसी तरीके से जब आप दबाएंगे तो बहुत हेल्दी रूट सिस्टम आपकी जो सीडलिंग है उसका बन जाएगा। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखनी है ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पर, वो है कि हमें कुछ फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना है जब हम उसको ट्रांसप्लांट करेंगे। तब हम मिट्टी जब बनाते हैं तब तो मिला ही लेते हैं, लेकिन स्पेशली जब हम उसको ट्रांसप्लांट करेंगे, जिस स्पेस में हम उसको रखेंगे हमारी सीडलिंग को, उस स्पेस में हमें कुछ फर्टिलाइजर्स यूज़ करने हैं। जैसे ये देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि फर्टिलाइजर, क्योंकि हमें अपने प्लांट के एक रूट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई फर्टिलाइजर यूज़ करना है। तो हम जो फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर है जिसमें फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, वो फर्टिलाइजर हम उसके लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि जो फॉस्फोरस होता है वो हमारे प्लांट के रूट सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, मतलब उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो इसके लिए मैंने देखिए ये स्टोन डस्ट लिया है, एक तो जो स्टोन डस्ट होती है वो, और थोड़ा सा मैंने बोन मील लिया है। चूँकि मैं ऑर्गेनिकली ही ग्रो करती हूँ अपने गार्डन में, चाहे सब्जियाँ हों, फल हों, फूल हों, कुछ भी प्लांट हो, मेडिसिनल प्लांट हो, एरोमेटिक हो, तो सबके लिए मैं सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज़ करती हूँ। तो इसमें भी मैं आपको जो फॉस्फोरस का सोर्स है वो ऑर्गेनिकली ही बताऊंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पर रॉक फॉस्फेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। और बोन मील नहीं है तो सिर्फ स्टोन डस्ट आपको कहीं से मिल जाती है, तो आप सिर्फ स्टोन डस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक तीनों होते हैं। और मैं वैसे रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप इनऑर्गेनिक यूज़ करते हैं तो आप DAP का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ये हम तीनों के लिए ही नुकसानदायक है, हमारे लिए भी, हमारे प्लांट के लिए भी, और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी। तो आप ऑर्गेनिक चीज़ों का ही यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी, मतलब ट्रांसप्लांट करते हैं हम अपनी सीडलिंग्स को कि किस तरीके से हमें इनको ट्रांसप्लांट करना है। दोनों ट्रिक्स जो मैंने आपको वीडियो में बताएं कि एक तो पहला हमें इनको थोड़ा सा डीप ट्रांसप्लांट करना है, और दूसरा हमें ये फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इनको ट्रांसप्लांट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मेरे टमाटो की सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करने के लिए ग्रो बैग लिए हैं। तो एक जो मेरा ग्रो बैग है ये वाला, ये 15 बाई 15 इंचेस का है, और दूसरा ये ग्रो बैग है वो 12 बाई 12 इंचेस का है। तो मैं एक प्लांट को 15 बाई 15 में ट्रांसप्लांट करूंगी और दूसरे को 12 बाई 12 में। थोड़ा सा मैं एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहती हूँ कि जो ग्रो बैग का साइज है उससे हमारी हार्वेस्टिंग पर, हमारी जो टमाटो की ईल्ड है उस पर, उत्पादन पर कितना फर्क पड़ता है। मतलब 15 बाई 15 में और 12 बाई 12 में कितना डिफरेंस आता है, कि बहुत ज़्यादा अगर बास डिफरेंस आता है तो हमें हमेशा बड़ा ग्रो बैग ही यूज़ करना है। वैसे आप बड़ा यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन मुझे एक छोटे में भी लगा के देखना है कि देखें उसमें कितना टमाटो का प्रोडक्शन होता है। तो ये ग्रो बैग है मेरा, देखिए ये आधा ही भरा हुआ है ग्रो बैग। अभी मैंने जो सॉइल मीडिया बनाया है उससे आधा ही भरा है। तो इसी में इस तरीके से हम हमारे टमाटो के प्लांट को, जो सीडलिंग है उसको रखने के लिए इस तरीके से स्पेस बनाएंगे, और इसी स्पेस में हमें जो पाउडर हमने बनाया है स्टोन डस्ट और बोन मील का, उसको इस तरीके से अप्लाई करेंगे, जिससे कि जो हमारी सीडलिंग के जो रूट्स हैं उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में ये फर्टिलाइज़र आ जाए, तो उसको जो ग्रोथ है उसकी रूट्स की वो बहुत अच्छे से हो। इस तरीके से स्पेस बना के हमें डाल देना है, क्योंकि अब हम यहाँ पर सीडलिंग को रखेंगे तो उसका जो रूट्स हैं उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में ही रहेगा। और ये देखिए ये सीडलिंग है मेरी, इसको ऐसे निकाल के देखिए आप कितनी अच्छी इसकी रूट्स डेवलप हुई हैं। देखिए, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से इसमें यहाँ पर रख देना है। और क्योंकि अभी आधा ही भरा हुआ है, आधे से भी कम है, तो इसमें हमें और मिट्टी डालनी पड़ेगी हमारे इस प्लांट को कवर करने के लिए, क्योंकि हमें ये थोड़ा सा डीप लगाना है अपने प्लांट को, जिससे कि हमारे प्लांट का जो रूट सिस्टम है वो अच्छे से डेवलप हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये और मिट्टी है मेरे पास, इस मिट्टी को भी मैं इसमें इस तरीके से डाल दूंगी, जिससे कि जो हमारा प्लांट का जो
स्टेम का पार्ट है वो नीचे दब जाए मिट्टी में और इसकी जो रूट्स हैं वो अच्छे से डेवलप हों। इसके लिए हमें अगर जो लोअर लीव्स हैं उनको हटाना पड़े, पिंच करना पड़े, तो वो भी आप कर सकते हो इस तरीके से। अभी थोड़ी और मिट्टी डालनी पड़ेगी इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से काफ़ी डीप हमारा प्लांट इसमें ट्रांसप्लांट हो चुका है। तो इसी तरीके से हमको अपने टमाटो की जो सीडलिंग्स हैं उनको ट्रांसप्लांट करना है। बहुत छोटी सीडलिंग को आप नहीं लगाएं। जब आपकी सीडलिंग 10 से 12 इंच की हो जाए तब आप इसको ट्रांसप्लांट करेंगे, तब ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, इसका स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारी जो टमाटो की सीडलिंग्स हैं हमने ट्रांसप्लांट कर दी हैं। अब इनकी हम थॉरोली वाटरिंग करेंगे। आपने देखा होगा कि कितना लंबी सीडलिंग थी, अभी ये थोड़ी दिखाई दे रही है। हमने काफ़ी जो इसका पोर्शन था वो मिट्टी में दबा दिया है। थॉरोली वाटरिंग इसकी अब कर देंगे। वाटरिंग हमें इतनी करनी है कि हमारी जो कंटेनर है उसकी जो सारी मिट्टी है वो सैचुरेट हो जाए। और इसको एक दिन के लिए हम थोड़ा सा ऐसे शेडी एरिया में रखेंगे, जहाँ पर मतलब जो ट्रांसप्लांटिंग, वैसे तो टमाटो हार्डी रहता है, इसकी जो सीडलिंग होती हैं इनको शौक से ये बाहर आ जाती हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा सेफ साइड में चलते हुए एक दिन इसको थोड़ा शेडी एरिया में रखेंगे, जिससे कि जो ट्रांसप्लांटिंग का जो शौक है वो हमारी सीडलिंग को ना लगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो टमाटर की सीडलिंग्स हैं वो मैंने ट्रांसप्लांट कर दी हैं, उनकी थॉरोली वाटरिंग भी कर दी है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप जब टमाटो ग्रो करें तो आप इसी तरीके से अपने जो टमाटर की सीडलिंग्स हैं उनको फाइनल पॉट में, कंटेनर में ट्रांसप्लांट करें। कभी भी छोटी जो सीडलिंग है उसको आप ना करें। अगर आप पॉट ट्रे में उगा रहे हैं तो उनकी 2 ट्रांसप्लांटिंग आप करें। जैसे पॉट ट्रे में उगाने के बाद आप छोटा जो पॉट, जैसे मैंने ये ग्रो कर रखी थी, इस तरीके के पॉट में उनको ट्रांसप्लांट करें। उसके बाद जब वो 10 से 12 इंच की हो जाए तब आप फाइनल कंटेनर में उसको ट्रांसप्लांट करेंगे। तो आपकी जो टमाटो की जो फसल है, जो क्रॉप है, वो बहुत अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा, बहुत सारे टमाटोज आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इसी तरीके से अपने गार्डन में जो टमाटर की जो वेजिटेबल है उसको ग्रो करेंगे और बहुत सारे टमाटर उससे प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।